बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम द लिटिल गर्ल उसका पार्ट 2 हमने पढ़ा है। आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। आ, आपको पता है कि जो केंजिया है, ये लिटिल गर्ल है, ये अपने फादर से बहुत डरती है। तो फादर की वो बर्थडे पड़ने वाली थी, तो ग्रैंड मदर ने केंजिया को बोला था कि आप कुछ गिफ्ट तैयार करो अपने बाप के लिए, अब्बू के लिए। तो उसने क्या किया, उसने एक तकिया बनाया था, गद्दा बनाया था। गद्दे में वो जो उसके फादर का जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसने एक स्पीच बनाया था, उसमें जो वो कागज़ पे जो लिखा था उसका स्पीच, वो फाड़ कर उस छोटी बच्ची ने उस तकिए में भर दिए थे। उसको मतलब फ्लफ़ी बनाने के लिए, पफ़ी बनाने के लिए वो भरे थे। तो देखते हैं, आप देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Kanzia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room. Oh, yes, she said. I tore them for my surprise. What? Screamed Mother. Come straight down to the dining room this instant. She was dragged out down to the father while pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child is put to bed this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold your hands. You must be taught once for all not to touch what does not belongs to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on little pink palms. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Uh, has his cleaned hanky, darling, blow your nose, go to sleep, put you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. Suddenly, one day, mother became ill, and she had grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. हाँ, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सीव एक नया वर्ड है। सीव होता है जैसे कि मतलब हमारा जो टेलर मास्टर है वो कपड़ों को सी लेता है। तो सी होता है टू मेक स्टिच, टू मेक स्टिच, टू मेक stitches, STICHES, in cloths, in cloths। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक वर्ड है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई होता है मतलब शोर करना, शोर करना है वनान कशीर पठ क्राई वच गरस मज वोथ शोर, a loud noise, a loud noise। इसके बाद है पेस। पेस गो पकुन, योर योर गछुन और वापस युन, चहलकदमी करना। टू मेक्स, टू वॉक, टू वॉक, WALK, टू वॉक with regular with regular steps, 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 to and fro। इसके बाद है नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है डरावना ख्वाब, जो हम रात को देखते हैं, जिस ख्वाब से हम डर जाते हैं उसको नाइटमेयर कहते हैं। फ्राइटनिंग ड्रीम, फ्राइटनिंग ड्रीम। इसके बाद एक और वर्ड है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर, फॉर एवर।
forever. तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो जिस रात क्या हुआ, फादर वो स्पीच ढूंढ रहा था जो उसने कागज पे लिखा था। तो जब वो मिला नहीं तो घर में शोरगुल मच गया। तो किंजिया किंजिया को मतलब उसको पूछा गया, किंजिया क्या आपने वो पेपर्स जो टेबल पे थे आपने नहीं देखे? उसने बोला बिल्कुल सच बोला, जो हाँ बोला मैंने बिल्कुल देखे हैं और उनको मैंने क्या किया, आई टो देम अप फॉर माई सरप्राइज, जो मैंने सरप्राइज बनानी थी अबू के लिए, उन उसके लिए मैंने उसको फोड़ दिया है और उस तकिए में भरा है। व्हाट स्क्रीम मादर, और माँ ने वो मतलब चिल्लाया चीखा, बोला क्या ऐसा किया आपने, बहुत गलत किया है। उसी टाइम उसने उसको उसको ड्रैग किया, उसको मतलब घसीट के लाया नीचे, घसीट के लाया ऊपर से नीचे लाया, जहाँ मतलब बाप के पास लाया। तो बाप वो पेसिंग कर रहा था, वो वॉक कर रहा था टू एंड फ्रो, वो कभी आगे चलता था पीछे चलता था क्योंकि वो अपसेट था, उसको गुस्सा था उसका वो जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसने जो स्पीच, एक कंपनी है पोर्ट अथॉरिटी यूएसए में, उस कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी, उस कंपनी के लिए जो उसने मतलब क्या किया था, वो स्पीच बनाया था उसके मतलब वो उसको मिल नहीं रहा था। Well, she said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. तो मदर एक्सप्लेनेड, तो बाप ने बच्चे को रोका और बोला, घूर घूर के उसकी तरफ देखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स घूर घूर के देखना, डिड यू डू दैट, क्या आप ही ने किया, आपने वो सचमुच किया कि वो मेरा वो जो स्पीच था वो फाड़ डाला? नो नो शी विस्पर्ड, उसने बोला नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं किया। मदर गो अप हर रूम एंड फच डाउन द डैम थिंग, सी द चाइल्ड पुट टू द बेड। तो उसकी माँ ने क्या किया, वो ऊपर गई, उसने वो चीज़ लाई, जिस चीज़ में ये उसने भरी थी, वो तकिया लाया। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, रो रही थी कि मैं अपनी सफाई दे दूं कि मैंने क्या किया और किसके लिए किया, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया गया। देन फॉर द कैम डाउन द रूम विथ रूलर इन हैंड, उसके बाद उसका अब्बू आया, उसके हाथ में एक रूलर था, एक छोटी बहुत छड़ी थी या रोलर जिसको बोलते हैं, जिसे लकीरें खींचते हैं, रोलर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं उसने बोला, बाप ने छोटी सी बोला, कंजिया से बोला कि मैं आप आज आपको मारूंगी, पिटाई करूंगी आपको, आप नहीं छोड़ूंगी। ओ नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, तो उसने चिल्लाया, बोला नो 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 मुझे आप मत मारो। तो वो मतलब जो क्लाथ्स थे, बेड क्लाथ्स होते हैं, उसके नीचे वो छुप गई, ये पुट देम साइड। बाप ने उसको उधर से निकाला, बेड ग्लाफ्स को वहाँ से हटाया, सिट अप ही ऑर्डर्ड, उसने उसको ऑर्डर किया खड़े हो जाओ और अपने हाथ निकालो। और उसने क्या किया, हाँ, और उसने बोला उसको कि उस चीज़ से कभी कभी नहीं छेड़ना जो आपके लिए है नहीं, जो आपको बिलोंग नहीं करता है, तो आप उस चीज़ को क्यों छेड़ती है। मैं आज आपको मतलब ये सिखाऊंगा, हमेशा के लिए सिखाऊंगा फॉर एवर, कि आप ऐसी चीज़ को हाथ में नहीं लगाएंगे। बट इट वॉज फॉर यू यूर बर्थडे। तो लड़की सफाई दे रही थी, बच्ची इसको सफाई दे रही थी कि ये आपके बर्थडे के लिए ही थी था, जो आपका मतलब बर्थडे आने वाला था उसके मैंने गिफ्ट तैयार किया था, एक सरप्राइज तैयार किया था, डाउन के अंदर उधर। और उसके जो छोटे छोटे हाथ थे, मासूम हाथ थे, उन पे वो जो रूलर था वो आग रूलर से उसने उसको पिटाई की। अवर्स लेटर व्हेन ही ग्रैंड मदर रैप्ड हर, उससे मतलब घंटों बाद जब रो रही थी तो ग्रैंड मदर ने उसको मतलब उसके ऊपर शॉल डाला और उसको रॉकिंग किया, उसको झूला झुलाया। तो फिर उसके बाद उसको क्लंग कर दिया, किलिंग का पास्ट टेंस होता है, मतलब बॉडी के साथ उसको लगाया। व्हाट डिड गॉड मिक्स, तो ये सॉब्ड कर रही थी, रो रही थी। सॉब्ड मीन्स मतलब हिचकियाँ लेना, ये मतलब वदान चुपत तुम हिक ही लगन, तो हिक लगन लगन पुरसिम ग्रैंड मदर दपनस ग्रैंड माँ, जो ये बाप होते हैं, खुदा ने इनको किस लिए बनाया है, ऐसी ऐसे ही बनाया है, इसीलिए बनाया है कि वो अपने बच्चों को भी पीटे और अपने बच्चों को भी डराए। हियर्स हियर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, तो उसने उसको हैंकी दे दी, बोला कि इसको अपना नोज साफ करो, आप मतलब सो जाओ, आराम करो, जो आप जो आपके साथ आज हुआ है वो आप भूल जाओ, तो कल तक आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने आपके अब्बू से बोला था, लेकिन वो थोड़ा बहुत अपसेट था, उसको गुस्सा था,
उसने मतलब बड़ी मेहनत से वो स्पीच तैयार किया था, आपने उसको फाड़ डाला। तो बट द चाइल्ड एवर नेवर फॉरगेट नेक्स्ट टाइम शी saw him quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। लेकिन दूसरी बच्चा ये तो भूला नहीं। फॉर गॉट मीन्स होता है मतलब भूल गया। ये फॉरगेट का मतलब पास्ट टेंस होता है, फॉरगेट फॉरगॉट। तो वो बच्चा बोला नहीं, उसने नक्शी सा हिम, तो दूसरी दफ़ा उसने बॉब को देखा, वो पीछे हाथ करते हुए टू एंड फ्रो वॉक कर रहा था। Suddenly one day, mother became ill and she has grandmother went to the hospital। तो एक दिन क्या हुआ अचानक, सडनली मीन्स अचानक। अचानक क्या हुआ कि एक दिन उसकी माँ, केंजिया की माँ बीमार हो गई। तो ग्रैंड मदर को उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उसके साथ जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। जो लिटिल गर्ल थी वो अकेले घर में रह गई विथ एलाइस द कुक। और उनके जो घर में जो कुक था, जो खाना पकाने वाली थी, उसके साथ वो रह गई। दैट्स व्हाट all right in the daytime, but while Elias was putting her to the bed, she grew suddenly afraid। तो वो थोड़ा उसको नींद आ गई। तो एलाइस ने उसको बेडरूम में डाला, बिस्तरे पे डाला। शी grew suddenly afraid, और वो अचानक वो डर गई। तो इससे आगे क्या हो जाएगा वो हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।